सरकार का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, खतियान निकलने जा रहा है, कह रहा है खतियान फट गया, रजिस्टर 2 मेंटेन है नहीं, ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड जमाबंदी मेंटेन है नहीं, चौहद्दी आप हमको कहिएगा वर्तमान लिखने, हम सही चौहद्दी लिख नहीं पाएंगे, लिख दीजिएगा विवादित। गमछा भी हमारा प्रतीक है, लेकिन वो गमछा मुरेठा बांध लेना और उसको लहराना उदंडता का प्रतीक बनते जा रहा था, इसलिए वो पार्टी शायद की होगी कि हड़बड़ में गड़बड़ हुआ, बिना बाप का बेटा हुआ, बेटा भी हुआ कब जब मां नहीं थी तब। कि नीतीश कुमार जी के किसी बात को आधार बनाओ और सर्वे में इतना उलझा दीजिए पब्लिक को, इतना अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगे आम जनता कि इनको वोट ही न दे। जन सुराज नाम की पार्टी पिछले लोकसभा से पूर्व रजिस्टर्ड हो चुकी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अमित कुमार जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है उसमें आम लोगों को काफ़ी नुकसान है। वो किस तरह की नुकसान है? देखिए, उससे पहले आप एक बात बोले कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 70% आपराधिक घटनाएं जमीन से जुड़ी होती हैं। यह बात सत्य है, लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार को अपना रिकॉर्ड पहले ठीक कर लेना चाहिए। दिक्कत तो यहां हो रही है ना लोगों को, सरकार का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, खतियान निकलने जा रहा है, कह रहा है खतियान फट गया, रजिस्टर 2 मेंटेन है नहीं, ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड जमाबंदी मेंटेन है नहीं, और आप सारा चीज पब्लिक पे थोप रहे हो। वर्तमान चौहद्दी कैसे लिखेगा साहब? काम धंधा छोड़ के जाकर खेत खेत घूमे, रोजी रोजगार छोड़ दे। आप 1.5 वर्ष सर्वे कराएंगे, 1.5 वर्ष वो खेते खेत मारे चले। यानी सरकार के अधिकारी बिना तैयारी के लैंड सर्वे शुरू कर दिए। सरकार के अधिकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, उनके माननीय मंत्री की साजिश है कि नीतीश कुमार जी के किसी बात को आधार बनाओ और सर्वे में इतना उलझा दीजिए पब्लिक को, इतना अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगे आम जनता कि इनको वोट ही ना दे। यानी आपका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बदनाम करना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं है। ये सर्वे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। नहीं तो ये विवाद समाप्त नहीं कर रहे हैं। लैंड डिस्प्यूट कैसे समाप्त होगा? जमीन है आपका, दबंग हम हैं, जोते हम हैं, तो लिख दीजिएगा कि ये विवादित। चौहद्दी आप हमको कहिएगा वर्तमान लिखने, हम सही चौहद्दी लिख नहीं पाएंगे, लिख दीजिएगा विवादित। तो फिर विवाद समाप्त कहाँ हुआ? फिर तो आपके कर्मचारी जो आज दोहन करते हैं, कल पकड़ाए हैं ना भाई, एक अधिकारी रुपया लेते 11,000, लैंड डिपार्टमेंट से ही जुड़े हुए हैं ना। ऐसे कितने दृश्य देखने को मिलेंगे, ऐसे ग्राउंड पे कितनों का शोषण हो रहा है। तो पहले अपना रिकॉर्ड ठीक कीजिए ना, अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए और स्थिर से। यानी कि एक कहावत और चली थी, प्रचलितार्थ थी कि जन्म के बारे में, भगवान राम के पुत्र के बारे में, कि हड़बड़ में गड़बड़ हुआ, बिना बाप का बेटा हुआ, बेटा भी हुआ कब जब मां नहीं थी तब। यह है ना चरितार्थ कहावत है, तो यही मत कर दें। तो बिहार में ये कहा जाता है कि हड़बड़ी का सिंदूर कनपट्टी में। अरे भाई, शादी तो करनी ही है, थोड़ा आराम से, ऐसा ना कि सिंदूरदान मांग में करने के बजाय कहीं और डाल दो। तो सर्वे तो कराना ही है। लैंड सर्वे को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मतलब सरकार को सर्वे को लेकर बड़ी स्पष्ट हमारी राय है कि सबसे पहले सरकार अपने रिकॉर्ड को सही कर ले, नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्शन सही दे कि ये नहीं कि जिसके नाम पर जमाबंदी है उसको भी वंशावली देना है, जिसके नाम पर नहीं है उसको भी देना है। तब तो जिसके नाम पर जमाबंदी है वो सब प्रताड़ित हो रहा है। खतियान रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई कलकत्ता, 2-4 कट्ठा वाला भूमिहीन बेचारा, वो 2-4 कट्ठा किसी तरीके से लिया है, अब उस बरसों से जोत कोड़ रहा है, अब उसको कहेगा खतियान तू कहाँ से लाएगा? बिहार में सियासत काफ़ी तेज है। उसकी वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुलाकात करते हैं। उस कल होके आरजेडी में बड़ी बैठक होती है, हरा गामछा पर जगदानंद सिंह भी रोक लगाते हैं। इसका पूरा कहानी क्या है? अब ये तो उनके दल का मामला है, इस पर बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। बैठकें आम होती हैं, अब चुनावी समय है, कभी भी कुछ चुनाव हो सकता है, इसलिए पार्टियां बैठक कर रही हैं। बैठक इस मुद्दे पे नहीं है। अब वो राष्ट्रीय जनता दल में अब का है, अब समझ में आ रहा होगा, आत्मबोध हो रहा है कि भाई हरा गमछा पे रोक मत लगाइए, मुरेठा मत बांधिए, गमछा लहराइए नहीं, लहरिया कट मत चलिए, तो इस सब तो डंडा लाठी मत निकालिए। इनको पता है कि इन चीज़ों से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार की जनता हल्दी नहीं लगाने देगी। बिहार के जनता का कहना है कि बिहार की शान है गमछा, लेकिन अचानक से आरजेडी ने गमछा पर बैन क्यों किया?
सिर्फ टोपी और बैच का। भाई टोपी और बैच शालीनता का प्रतीक है, गमछा भी हमारा प्रतीक है, लेकिन वो गमछा मुरेठा बांध लेना और उसको लहराना उदंडता का प्रतीक बनते जा रहा था, इसलिए वो पार्टी शायद की होगी। बाकी उस पार्टी का निर्णय है, राजद जाने, हम क्या जानते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीब अब रहते हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार रुख करेंगे आरजेडी की तरफ? अगर भारतीय जनता पार्टी साजिश करेगी तो नीतीश कुमार जी किसी भी पल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, तय है। तय है। प्रशांत किशोर आजकल काफ़ी चर्चा में है। बिहार के जो भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं या स्वर्ण लोग हैं, काफ़ी पटना में बापू सभागार में चर्चा कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, और बिहार में उनकी चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई अभी। तो जरा अब एक दो बात हमको आप बताइए बड़ी गौर से, कि जब प्रशांत जी पदयात्रा कर रहे थे, किसी भी पदयात्रा में दिखा क्या कि 200 से ज़्यादा आदमी? एक उदाहरण के तौर पे, अगर हम पटना में कार्यक्रम कर रहे हैं तो 5000 मुस्लिम को बुला लिए, 5000 महिलाओं को, बापू सभागार की कैपेसिटी 5000 भीड़ थी, बहुत 5000 की है, आप 5000 हम मानते हैं, बुलाए हैं ज्यादा को। तो जब हम और ग्राउंड पे चले जाएंगे तो वहां तो भीड़ दुगनी होनी चाहिए हमारी सभाओं में, लेकिन वहां पदयात्रा में 200 की भीड़ होती थी, 300 की भीड़ होती थी। उसके लिए 20 दिन पहले से 10 आदमी स्टाफ कैंपेन करता था, लोगों को जाता था, बुलाता था, समझाता था, तब 100-200 की भीड़ होती थी। तो यहाँ ये भीड़ कैसे आ रही है? आपका मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आपने कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है। बिल्कुल हैं, तो हम वही समझाने की बात कर रहे हैं कि अगर हम चंपारण से पदयात्रा कर रहे हैं, सीतामढ़ी दरभंगा हम पहुँचते हैं, वहाँ हमको 200 की ही 100, 250, 100, 200 की भीड़ मिलती है। अचानक से कैसे 5-5 हज़ार की भीड़ आने लगी हमारे पास? जब हम खुद दरभंगा गए तो 200 की भीड़, और उसी दरभंगा से 2000 लोग आ जाएगा पटना चल के। कैसे? जब ये कहते हैं कि हम किसी को पेट्रोल नहीं देते हैं, डीजल नहीं देते हैं, कोई पैसा नहीं देते हैं, तो वो कैसे आ जाएगी? प्रैक्टिकल बात है कहीं से। नंबर 1। नंबर 2, 1 करोड़ लोगों के साथ पार्टी बनाइएगा, तब तो आप 100 विधायक ऐसे ही जीत गए। वो तो कह रहे हैं कि जन स्वराज का मुख्यमंत्री बनेंगे इस साल 2025 में। 2025 में ना, सही ही बात है भाई। अब 1 करोड़ लोगों के साथ जब पार्टी ही बन जाएगी तो फिर नीतीश कुमार तेजस्वी को गाली देने की क्या जरूरत है भाई? आप मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं, तो फिर आप अपना विजन रखिए, आप अपनी बात रखिए, विजन रखिए, आप करेंगे क्या बिहार के लिए वो रखिए। आप देख नहीं रहे हैं डाइवर्जन प्रशांत किशोर जी का कैसे है? जब पदयात्रा में चले थे तो बिहार की बात करते थे, पब्लिक को एलिगेट करते थे, पब्लिक पे एलिगेशन लगाते थे कि वोट दे वो करा के, तब राउर बेटा अनपढ़ ना हुई तो कलेक्टर बनी, कहते थे ना। आज वो डाइवर्जन हो के सीधा तेजस्वी नीतीश कुमार, और भी तुम तड़ाक के साथ कैसे आ गया? कहाँ चला गया वो विजन? कैसे वो विजन हो गया? तो ये कुल मिलाकर ये जो काम कर रहे हैं ना प्रशांत जी, जो काम कर रहे हैं, ये अब कंप्लीटली देखिए व्यापारी हैं, और ये न जाने कितने को ठगेंगे। ठगेंगे इन द सेंस कि अब बताइए, जन सुराज के नाम से एक महत्वपूर्ण बात आपके कैमरे पे हम बता रहे हैं। जन सुराज नाम की पार्टी पिछले लोकसभा से पूर्व रजिस्टर्ड हो चुकी है भारत निर्वाचन आयोग में। वर्तमान में आप जानते हैं कि जब जन सुराज नाम की पार्टी रजिस्टर्ड है, तो फिर आखिर जन सुराज का नाम ये बैनर लेकर कैसे काम कर रहे हैं? और ना ही वो दल वाले उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और ना ही राज्य सरकार ऑब्जेक्शन कर रही है, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑब्जेक्शन कर रही है। अगर हमारी पार्टी का नाम युवा समृद्धि दल है, तो कल कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरी संस्था युवा समृद्धि दल नाम देकर जैसे ही कोई कार्यक्रम करेगा तो हम ऑब्जेक्शन करेंगे ना। आज भारतीय जनता पार्टी का नाम हम रख लें, भारतीय जनता पार्टी, क्या इलेक्शन कमीशन हमको नोटिस नहीं लेगी? क्या हम पर कोई मुकदमा नहीं होगा? तो आज जब जन सुराज नाम की पार्टी रजिस्टर्ड है, तो फिर जन सुराज का नाम कैसे चल रहा है? इसका मतलब तो यह स्पष्ट होता है, जो हमें लगता है, कि भाई आप बिहार के लोगों को धोखा दे रहे हैं। पार्टी आप पूर्व में बना चुके हैं और यहाँ एक प्रपंच रच रहे हैं। तो आपने देखा अमित सिंह बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार को ठगने की काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर वहीं भाजपा के बी टीम है, पार्टी की गठन बहुत पहले कर लिए हैं, और जो कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर की पार्टी का घोषणा करेंगे, उस पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। इसी तरह खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।